जय माँ भवानी दोस्तों, स्वागत है आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वह है कि माता काली की पूजा करने से आपके घर में क्या घटित होता है। कई व्यक्तियों के सवाल है दोस्तों कि गुरुजी, जब हमने माता काली की सेवा की तो हमारे साथ यह होने लगा, हमारे साथ वह होने लगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको सच्चाई बताता हूं दोस्तों कि माँ काली की पूजा करने से आपके घर में क्या होता है, आपके शरीर के साथ क्या होता है, आपके परिवार के साथ क्या होता है। माँ काली बहुत ही ममतामयी देवी है दोस्तों। माँ के जो रूप हैं वह बहुत सारे हैं, जिसमें मरघट काली भी है, माँ काली भी है, महाकाली भी है, रुद्र काली, रक्त काली भी है। बहुत सारे माँ के रूप हैं और माँ के जितने भी रूप हैं दोस्तों, वह किसी न किसी अलग अलग कार्य को करने के लिए माँ ने प्रकट किए हैं। अलग अलग कार्यों के लिए माँ का अवतरण हुआ है, चाहे वह दुश्मनों का संहार करने के लिए हो, चाहे वह अपने बच्चों को, अपने भक्तों को गले लगाने के लिए हो, या अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए हो। माँ के जो दो रूप सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं दोस्तों, वह है एक उग्र रूप और दूसरा सौम्य रूप। माँ का जो उग्र रूप होता है दोस्तों, वह तांत्रिकों के लिए विशेषकर होता है। जो तांत्रिक होते हैं वह माँ के उग्र रूप की पूजा करते हैं, जिन्हें शमशान काली, मरघट काली कहते हैं। शमशान में इनका वास होता है और यह बहुत उग्र होती है। और यह वही रूप है जिस रूप को धर के माँ ने असुरों का संहार किया, चंड मुंड का संहार किया था। तो जो लोग अपने घर में माँ की पूजा आराधना, उनकी सेवा करना चाहते हैं, उन्हें माँ के सौम्य स्वरूप की पूजा जरूर करनी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि माँ का जो सौम्य स्वरूप है वही आपके घर में रहना चाहिए। अगर आपको अपने घर में सुख समृद्धि चाहिए, शांति चाहिए, तो माँ का जो सौम्य स्वरूप है वह आपको सब कुछ देने में सक्षम है। यह सब कुछ माँ की कृपा से आपको प्राप्त होता है। हालांकि कुछ लोगों ने माँ की छवि को इतना बिगाड़ दिया है दोस्तों कि लोग माँ काली के नाम से ही डरते हैं। अगर कोई व्यक्ति माँ काली की पूजा करने लग जाए और उस पर माँ की कृपा हो जाए, माँ की सवारी आने लग जाए, तो लोग उसे तांत्रिक की नज़रों से देखते हैं कि यह व्यक्ति किसी के ऊपर कुछ कर देगा। जबकि आपने देखा होगा, माँ के मंदिर में हजारों लोग जाते हैं उनके दर्शन करने के लिए। तो यह एक धारणा लोगों की बन चुकी है। माँ तो होती ही ममतामयी है दोस्तों। माँ के जैसा कोई है ही नहीं। भगवान को भी इस धरती पर आने के लिए माँ के गर्भ का ही सहारा लेना पड़ता है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, माँ काली की जब भी पूजा सेवा आप करें तो माता काली को सबसे पहले लाल आसन जरूर दें और सरसों के तेल की ज्योत माँ काली के लिए जलाएं। माँ काली का जितना सुंदर चित्र आप ला सकते हैं, उतना सुंदर चित्र आपको लेकर आना है और अपने मंदिर में स्थापित करना है। एक बात और मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक तो पेंटिंग होती है जो आपको बाजार से मिल जाती है, और एक होती है मूर्ति जो किसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होती है। आप किसी मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है उसकी फोटो को लेकर आप अगर पूजा करते हैं तो आपको वही फल मिलता है जो मूर्ति की पूजा करने से मिलता है। आप बाजार से पेंटिंग लेकर आ जाते हैं तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। यह मेरा निजी अनुभव है। कई व्यक्ति यह सवाल करते हैं कि गुरुजी, जब हम माँ काली की सेवा करते हैं तो अलग सा ही डर हमें लगता है।
तो आपको पता है दोस्तों वह डर क्यों लगता है? क्योंकि आपने माँ की मरघट काली स्वरूप की स्थापना अपने घर में कर रखी है। मरघट काली के स्वरूप को अपने घर के मंदिर में रख रखा है और जब आप इसे देखते हैं तो आपको भय लगता है। तो आप माँ के जो सौम्य स्वरूप की फोटो है वह आपको रखनी है। अपने घर के मंदिर में सौम्य स्वरूप जो होता है माँ का, वह आपको सभी चीज़ देने में सक्षम होता है। माँ का जो मरघट काली का स्वरूप है वह दोस्तों संहार के लिए होता है। जब आप माँ की पूजा शुरू करते हैं अपने घर में, तो क्या क्या चीज़ आपके घर में होनी शुरू हो जाती है? सबसे पहली चीज़, आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। और वह जो गुस्सा होता है वह ऐसा नहीं है कि गलत गुस्सा होता है। वह गुस्सा जब होता है जब माँ की कोई ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है। क्योंकि जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं उनके गुण आपके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। यह 100% सही बात है दोस्तों। चाहे किसी की भी आप पूजा करें, हनुमान जी की जब आप पूजा करेंगे तो शुरुआत में आपको ब्रह्मचर्य रखने में दिक्कत होगी और जैसे ही आप उसमें रम जाएंगे तो अपने आप ही अंदर से ब्रह्मचर्य रखना आपको पसंद आ जाएगा, क्योंकि हनुमान जी के गुण आपके अंदर आ जाते हैं। इस तरीके से भगवान शिव की जब आप पूजा करते हैं तो वैराग्य के गुण आपके अंदर आने लग जाते हैं। वैराग्य का मतलब सबसे अलग रहने के गुण आपके अंदर आने लगते हैं, अकेले रहने के गुण आपके अंदर आने लगते हैं। इस तरीके से माँ काली की जब आप पूजा करते हो तो गुस्सा आपके अंदर आता है और ये गुस्सा गलत नहीं होता है। अगला है दोस्तों, आप सच बोलना शुरू कर देते हैं। झूठ बिल्कुल भी आपको बर्दाश्त नहीं होता है। जब आप माँ काली की पूजा करते हैं, जब आपको सच बोलना और सच ही सुनना पसंद होता है, झूठ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। अगली चीज़ है दोस्तों, जो नकारात्मक शक्ति आपके घर में छिपी है किसी न किसी रूप में। नकारात्मक शक्ति कई तरह की होती है। कई शक्ति ऐसी होती है जो सवारी के रूप में आ जाती है। कई नकारात्मक शक्तियां ऐसी होती है जो आपके शरीर में दर्द देती है। नकारात्मक शक्तियां आपके शरीर में एक स्थान पर बैठे रहती है चुपचाप। वह कोई लक्षण नहीं दिखाती, वह सिर्फ आपको परेशान करती है। आप डॉक्टर के पास चक्कर काटते रहते हैं और वह शक्ति आपको परेशान करके रख देती है। तो जो छुपी हुई नकारात्मक शक्ति है उसको बाहर निकालती है माँ काली की शक्ति, जब आप माँ की पूजा करते हैं। और अगली चीज़ है दोस्तों, भगवान शिव के प्रति आपका इतना आकर्षण बढ़ जाएगा। जिन देवताओं की आप पूजा करते हैं उन देवताओं की तरफ आपका आकर्षण बढ़ना स्वाभाविक होता है दोस्तों। इस तरीके से जब माँ काली की पूजा आराधना आप करते हैं तो बाबा भोलेनाथ की तरफ आपका आकर्षण बढ़ना स्वाभाविक है। बाबा की सेवा करने में आपको प्रसन्नता महसूस होती है। और अंतिम चीज़ जो आपके साथ होती है दोस्तों, आपके रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं। आपका जो शरीर है वह वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है। आपका शरीर आगे पीछे की तरफ हिलना शुरू हो जाता है। कई लोगों का शरीर खेलना शुरू हो जाता है। कई लोगों का गोल गोल सिर हिलना शुरू हो जाता है। और अधिकतर जो महिलाएं हैं, जो माताएं बहनें हैं, उनके साथ यह होता है कि उनका सिर गोल गोल घूमता है और जो पुरुष होता है उनका शरीर आगे पीछे हिलता है। कई बार माँ की सवारी भी आपके ऊपर आ सकती है। तो इस प्रकार की चीज़ आपके साथ घटित होती है जब आप माँ काली की पूजा अपने घर में शुरू करते हैं। और जब आप माँ की पूजा लगातार करते रहते हैं तब एक समय ऐसा आता है जब माँ की इतनी भरपूर कृपा आपको प्राप्त होती है कि किसी भी चीज़ की कमी आपके घर में नहीं रहती। पर माँ को आपको माँ के तरीके से ही पूजना है।
शक्ति स्वरूप में उनको नहीं पूजना है। आपको अपने मन के भावों से माँ को पूजना है। आपको एक रिश्ता माँ से बनाना है। वह रिश्ता आपके भाव का होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी। तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से आपका प्यार हमारे चैनल अम्बे कल्याण को मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।